जून 1962 की एक ठंडी सुबह सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में स्थित अल्कतराज द्वीप पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कोहरा जेल की दीवारों को ढंक रहा था, जिससे यह और भी डरावनी लग रही थी। दुनिया ने एक ऐसी बात सुनी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, खबर तेजी से फैल रही थी, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। लोग अविश्वास से अपने अखबारों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और संदेह के भाव थे। क्या यह सच हो सकता है? 3 आदमी अल्कतराज से भाग निकले थे। उनकी कोठरियां खाली थीं, बिस्तर अस्त व्यस्त थे और हवा में एक सवाल तैर रहा था, कैसे? जो अब तक की सबसे सिक्योर जेल थी, एक अभेद्य किला जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। यह सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, यह एक दुस्साहसिक चुनौती थी, एक असंभव को सच कर दिखाने की कोशिश थी। यह अथॉरिटी को सीधा चैलेंज था, कानून और व्यवस्था के चेहरे पर एक तमाचा था, एक ऐसे सिस्टम पर हमला था जिसे परफेक्ट माना जाता था, सुरक्षा उपायों की एक जटिल प्रणाली जिसे भेदना असंभव माना जाता था। अल्कतराज को एस्केप प्रूफ माना जाता था, एक ऐसी जगह जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, जहां से कोई भाग नहीं सकता था। चारों तरफ बर्फीला पानी और ऊंची दीवारें, यह एक प्राकृतिक और मानव निर्मित किला था। लेकिन फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने प्रूफ कर दिया। अपनी हिम्मत और प्लानिंग से उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो सबसे मजबूत पिंजरा भी तोड़ा जा सकता है। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, हर तरफ सनसनी फैल गई, हर जगह लोगों की कल्पनाओं को पकड़ लिया। लोग इस बारे में बात कर रहे थे, सोच रहे थे और हैरान थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने गार्ड्स जो हमेशा सतर्क रहते थे, उन्हें चकमा दिया। स्टील और खतरनाक पानी को कैसे मात दी। उन्होंने अपनी बुद्धि, धैर्य और अटूट इच्छा शक्ति से हर बाधा को पार किया। यह एस्केप तुरंत एक लीजेंड बन गया, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी, जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कुछ भी वास्तव में अभेद्य हो सकता है, कि वे सिक्योरिटी और इंसान की लिमिट्स के बारे में क्या जानते थे। क्या इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी सुरक्षा प्रणाली से ज्यादा मजबूत हो सकती है? अल्कतराज सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक विचार था, एक चुनौती थी। वह एब्सोल्यूट कंट्रोल का एक सिंबल था, उस दिन तक जब 3 कैदियों ने उस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस एस्केप ने उस सिंबल को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यह दिखाते हुए कि एक डिटरमाइंड दिमाग के लिए कोई भी दीवार बहुत मोटी नहीं होती और कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। ये आदमी सिर्फ क्रिमिनल नहीं थे, वे बुद्धिमान, साधन संपन्न और साहसी थे। वे स्ट्रैटेजिस्ट और सर्वाइवलिस्ट थे, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए एक जटिल योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उनका यह डेयरिंग एक्ट एक पावरफुल रिमाइंडर बन गया, जहां चाह वहां राह और कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे अंधेरे जगहों में भी सर्वाइव करने की इंसान की चाहत किसी भी सर्चलाइट से ज्यादा चमक सकती है और उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। अल्कतराज सिर्फ एक जेल से बढ़कर था। यह एक ऐसा नाम था जो डर और निराशा की भावना पैदा करता था, एक ऐसी जगह जहां सबसे जिद्दी अपराधियों को भी तोड़ा जा सकता था। यह एक किला था जो सैन फ्रांसिस्को बे के बर्फीले, घूमते पानी से ऊपर उठ रहा था। एक अकेला, कठोर द्वीप जो मुख्य भूमि से अलग थलग था, जो उन लोगों के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करता था जो इसके भीतर कैद थे। करंट्स जानलेवा थे, किनारे तक तैरकर जाना लगभग इम्पॉसिबल था। पानी ठंडा और विश्वासघाती था और ज्वार की ताकत किसी भी व्यक्ति को बहा ले जा सकती थी जो भागने की कोशिश करने के लिए काफी बेवकूफ था। कुदरत खुद पहली डिफेंस लाइन थी, एक अथाह खाई जो कैदियों को समाज से अलग करती थी, उन्हें उनकी पिछली जिंदगी से काटती थी। अंदर जेल सिक्योरिटी का एक मास्टरपीस थी, एक भूल भुलैया जैसी डिजाइन जो गार्डों को हर समय नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई थी। मजबूत स्टील बार्स, टूल प्रूफ लॉक्स और लगातार निगरानी। हर कोने पर गार्ड, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी, जिससे किसी भी तरह की शरारत करना नामुमकिन हो जाता था। सबसे बुरे से बुरे क्रिमिनल्स को यहां भेजा जाता था, वे लोग जो हर जगह से भाग चुके थे। गैंगस्टर, हत्यारे और साइकोपैथ, समाज के सबसे अवांछित तत्व। द रॉक पर लाइफ स्पिरिट्स को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। सख्त रूल्स, जबरन चुप्पी और बहुत ज्यादा आइसोलेशन। यह एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीद मर जाती थी और निराशा हावी हो जाती थी। कैदी शहर की लाइट्स देख सकते थे, पास से गुजरती नावों से हंसी सुन सकते थे, लेकिन आजादी हमेशा पहुंच से बाहर थी। एक दर्दनाक अनुस्मारक कि वे क्या खो चुके थे
और वे कभी भी क्या हासिल नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उतना ही रियल था जितना स्टील बार्स। यह एक ऐसी जगह थी जहां दिमाग को तोड़ा जा सकता था और आत्मा को कुचला जा सकता था। भागने को एक फैंटेसी माना जाता था, कोई कभी कामयाब नहीं हुआ था। अल्कतराज की किंवदंती को मजबूत करते हुए हर प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। मेटल डिटेक्टर्स, गन गैलरीज और शार्प शूटर इस बात को पक्का करते थे। हर संभावित रास्ते को कवर करते हुए किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम को एस्केप प्रूफ बनाया गया था। एक ऐसा किला जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, एक ऐसी चुनौती जिसे कोई भी कैदी पार नहीं कर सकता था। कोशिश करने का मतलब भी पक्की मौत को रिस्क करना था, या तो ठंडे पानी में डूबना, गार्डों द्वारा गोली मार दी जाना, या बस निराशा में हार मान लेना। अल्कतराज अल्टीमेट टेस्ट था, आदमी बनाम अटूट किला, इच्छा शक्ति, बुद्धि और अस्तित्व की एक परीक्षा। लेकिन कुछ आदमी कोशिश करने को तैयार थे। वे लोग जो हार मानने से इनकार करते थे, वे जो असंभव को प्राप्त करने का सपना देखते थे। अल्कतराज को चैलेंज करने वाले आदमी कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं थे। फ्रैंक मॉरिस, मास्टरमाइंड, एस्केप्स की हिस्ट्री वाला एक शांत जीनियस था। एंगलिन भाई, जॉन और क्लेरेंस टफ, रिसोर्सफुल और एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल थे। वे कड़ी मेहनत करते हुए बड़े हुए थे, इम्प्रोवाइज करना और सर्वाइव करना सीखे थे। साथ मिलकर उन्होंने एक टीम बनाई। मॉरिस प्लानर, एंगलिन्स ताकत और स्किल, एलन वेस्ट प्लानिंग में शामिल हुआ। हालांकि वह उस रात बाहर नहीं निकल पाएगा। हर आदमी कुछ इंपॉर्टेंट लाया, दिमाग, ताकत और एक शेयर की गई निराशा। उनके लिए कोशिश में मरने का रिस्क जेल के पीछे मरने से बेहतर था। यह सिर्फ एस्केप से ज्यादा था, यह किस्मत के लिए एक लड़ाई थी। वे एक ही बड़े गोल से एक हुए थे, आजादी। सबसे खराब जगह पर उन्हें एक दूसरे में उम्मीद मिली और वे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। एस्केप प्लान सब्र और चतुराई का एक मास्टरपीस था। पहली चुनौती, अपनी सेल्स से बाहर निकलना। मॉरिस ने वेंटिलेशन ग्रैटिस के आसपास की पुरानी कमजोर कंक्रीट को खोजा। टेम्पररी टूल्स, चम्मच, एक आरी का ब्लेड, एक नेल क्लिपर मोटर से उन्होंने दीवारों को इंच इंच करके तोड़ा। उन्होंने अपने काम को रात के म्यूजिक आवर के साथ टाइम किया, आवाज को छुपाते हुए। अपनी प्रोग्रेस को छुपाने के लिए उन्होंने पेंट किए गए कार्डबोर्ड और साबुन से नकली दीवार के हिस्से बनाए। हर रात वे नकली दीवार को हटाते, खोदते, फिर सुबह से पहले उसे वापस लगा देते। सेल्स के बाहर प्लान और रिस्की हो गया। यूटिलिटी कॉरिडोर छत पर ले जाता था, फिर एक पाइप से नीचे, यार्ड के पार और किनारे तक। हर कदम अंधेरे में करना था, गार्ड्स और सर्च लाइट्स से बचते हुए। एक भी गलती का मतलब फेलियर या मौत था। प्लान बड़ा, डिटेल्ड और स्टील जैसी नर्व्स की मांग करता था। यह धोखे और सर्वाइवल का एक हाई स्टेक गेम था और हर रात वे आजादी के करीब होते गए। अल्कतराज में कोई टूल्स नहीं थे, इसलिए आदमियों ने अपने खुद के बनाए। चम्मच छेनी बन गए, कंक्रीट के फर्श पर शार्पेंड किए गए। मॉरिस ने एक वैक्यूम क्लीनर मोटर और चम्मच के हैंडल से एक टेम्पररी इलेक्ट्रिक ड्रिल बनाई। इससे उन्हें वेंट के आसपास चुपचाप छेद करने में मदद मिली। उन्होंने गार्ड्स को देखने के लिए कार्डबोर्ड और शीशों से एक पेरिस्कोप भी बनाया। हर टूल रिसोर्सफुलनेस की जीत थी। कचरा खजाना बन गया, जरूरत आविष्कार बन गई। उनकी सर्वाइवल किट स्क्रैप्स और डिटर्मिनेशन से बनी थी। चतुराई उनका सबसे बड़ा हथियार थी। धोखा देना जरूरी था। गार्ड्स हर सेल को हर रात चेक करते थे। इसका हल लाइफ लाइक डमी हेड्स, साबुन, वैक्स और टॉयलेट पेपर से बनाए गए, जिसमें नाई की दुकान के फर्श से असली बाल लगे थे। हर रात आदमी इन हेड्स को अपने तकियों पर रखते, कंबलों को ऐसे अरेंज करते जैसे कोई सोया हुआ शरीर हो। कम रोशनी में डमी ने गार्ड्स को बेवकूफ बनाया, कीमती घंटे खरीदे। यह अपनी सबसे अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। डमी हेड्स ने टाइमलाइन को कंट्रोल किया, एस्केप करने वालों को एक जरूरी हेड स्टार्ट दी। यह प्लोयाक चाल किसी भी टूल जितनी इंपॉर्टेंट थी। कभी कभी सर्वाइवल इल्यूजन पर डिपेंड करता है। आखिरी चुनौती, खतरनाक खाड़ी को पार करना। तैरना आत्महत्या थी। उन्हें एक नाव चाहिए थी। उनका जवाब 50 से ज्यादा चोरी की गई रेनकोट से बनी एक राफ्ट, जिसे ग्लू और सील करके वाटरप्रूफ शीट्स में बदला गया था। छत पर उन्होंने चुपचाप अपना वेसल बनाया और टेस्ट किया। स्क्रैप लकड़ी से टेम्पररी पैडल बनाए गए। राफ्ट को चुपचाप फुलाने के लिए उन्होंने एक कॉन्सर्टिना को फिर से इस्तेमाल किया। म्यूजिक को सर्वाइवल में बदल दिया। फ्लिम्जी बोट ही उनकी उम्मीद थी। उसे नुकीले पत्थरों और पावरफुल करंट्स से बचना था। राफ्ट सिर्फ एक नाव से ज्यादा थी। यह उनकी भागने की इच्छा का प्रतीक थी। सब कुछ इस पैचवर्क वेसल पर डिपेंड करता था।
11 जून 1962, एक तारीख जो अल्काट्राज के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह वह रात थी जब कुछ कैदियों ने भागने का एक साहसी प्रयास किया, एक ऐसा प्रयास जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। खाड़ी को घने कोहरे ने ढक लिया था। कोहरा एक मिस्ट्रीमय आवरण की तरह फैला हुआ था जिसने अल्काट्राज द्वीप को बाकी दुनिया से अलग कर दिया था। यह कोहरा ही था जिसने भागने की योजना को और भी दुस्साहसी बना दिया था। फाइनल हेडकाउंट के बाद कैदियों को उनकी कोठरियों में बंद कर दिया गया। गार्ड्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर सेल की जांच की कि सब कुछ ठीक है। उन्हें क्या पता था कि यह एक भ्रम था। मॉरिस, एंगलिन्स और वेस्ट ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। हर एक पल कीमती था, हर एक कदम सावधानी से उठाया जाना था। अपने डमी हेड्स को उनकी जगह पर रखा। ये डमी हेड्स जो साबुन और हेयरों से बने थे, गार्ड्स को धोखा देने के लिए बनाए गए थे ताकि उन्हें लगे कि वे अभी भी अपनी कोठरियों में सो रहे हैं। वे यूटिलिटी कॉरिडोर में घुस गए, बस यही था। यह संकीर्ण अंधेरा गलियारा उनकी स्वतंत्रता का मार्ग था, लेकिन यह खतरों से भी भरा हुआ था। लेकिन वेस्ट का वेंट कवर जाम हो गया। एक छोटी सी बाधा, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। उसे पीछे छोड़ दिया गया। वेस्ट का दिल डूब गया, उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वह जानता था कि अब उसे अकेले ही इस कैद में रहना होगा। बाकी लोग छत पर चढ़े, अपना सामान इकट्ठा किया और आगे बढ़े। उनके पास कुछ बुनियादी उपकरण थे, लेकिन उनके पास दृढ़ संकल्प और साहस की कोई कमी नहीं थी। और एक वेंटिलेटर शाफ्ट को तोड़ दिया। शाफ्ट को तोड़ने की आवाज रात में गूंज उठी, लेकिन कोहरे ने आवाज को दबा दिया। उन्होंने छत पार की, हर कदम सावधानी से रखते हुए। नीचे खाड़ी का पानी इंतजार कर रहा था, ठंडा और विश्वासघाती। एक चिमनी से नीचे रेंगते हुए यार्ड में उतरे। चिमनी संकरी और फिसलन भरी थी, लेकिन वे नीचे उतरने में कामयाब रहे। कोहरे ने उन्हें सर्च लाइट्स से छुपाया, एक अदृश्य ढाल की तरह काम कर रहा था। जब वे किनारे पर पहुंचे, किनारे पर उन्होंने अपनी अंतिम तैयारी की। वहां उन्होंने कॉन्सर्टिना से रेनकोट राफ्ट को फुलाया। यह राफ्ट उनकी स्वतंत्रता का एकमात्र साधन था, एक अस्थायी और नाजुक शिल्प जो उन्हें खाड़ी के पार ले जाने वाला था। आखिरी बार किसी ने 3 छायाएं देखीं जो स्वतंत्रता की तलाश में अंधेरे में गायब हो रही थीं, जो एक टेम्पररी राफ्ट को काले पानी में धकेल रही थीं। पानी ठंडा और गहरा था, लेकिन वे डर नहीं रहे थे। वे कोहरे में पैडल मारते हुए गायब हो गए। कोहरा उन्हें निगल गया और वे इतिहास बन गए। सेल्स में वापस डमी हेड्स ने शांति से अपनी जगह पर लेटे रहे, गार्ड्स को धोखा देते रहे। सुबह तक गार्ड्स को बेवकूफ बनाया। हर सुबह की तरह गार्ड्स ने कोठरियों की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सामान्य है। जब अलार्म बजा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलार्म की आवाज पूरे द्वीप पर गूंज उठी, लेकिन कैदी पहले ही जा चुके थे। द रॉक को लॉकडाउन कर दिया गया था। हर दरवाजा बंद कर दिया गया, हर खिड़की सील कर दी गई। लेकिन यह सब बेकार था। फ्रैंक, मॉरिस और एंगलिन भाई जा चुके थे। वे अब अल्काट्राज की दीवारों के भीतर नहीं थे, खाड़ी और लीजेंड में समा गए थे। उनकी कहानी हमेशा के लिए अल्काट्राज के इतिहास में दर्ज हो गई। असंभव हो चुका था। क्या वे कभी पकड़े गए? क्या वे बच गए? यह एक रहस्य बना हुआ है। एस्केप ने एक बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू कर दिया। नावें, हेलीकॉप्टर और सर्च टीमें खाड़ी को छान रही थी। उन्हें एक पैडल, एक वॉलेट और रेनकोट के टुकड़े मिले, लेकिन कभी भी आदमी या राफ्ट नहीं मिले। एफबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि वे डूब गए, लेकिन अफवाहें बनी रहीं। एंगलिन परिवार ने सालों तक पोस्टकार्ड और मैसेज मिलने का दावा किया। एक दोस्त ने कहा कि वह उनसे ब्राजील में मिला था। दशकों बाद एक लेटर सामने आया जिसमें सर्वाइवल का संकेत था। एविडेंस अभी भी इनकंक्लूसिव है, लीजेंड को और बढ़ाता है। दी ग्रेट अल्काट्राज एस्केप एक मॉडर्न मिथ बन गया, किताबों और फिल्मों में अमर हो गया। यह अंडरडॉग्स, चतुराई और आजादी की अटूट इच्छा की कहानी है। चाहे वे कामयाब हुए हों या नहीं, मॉरिस और एंगलिन्स ने एक तरह की जीत हासिल की। उन्होंने प्रूफ किया कि कोई भी जेल सच में एस्केप प्रूफ नहीं होती। उनकी कहानी बनी रहती है मानव भावना की शक्ति का एक प्रमाण।